जो मन यह अन्वेषण करना चाहे कि सत्य क्या है, सत्य में विश्वास नहीं कर सकता, ईश्वर के विषय में धारणाएं और परिकल्पनाएं नहीं बनाए रख सकता। जो मन जानकारी से भरा होता है, बेचैन होता है, शांत नहीं होता है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है, प्रकरण 13। प्रश्न, हमें ईश्वर के बारे में बताइए। कृष्णमूर्ति, मैं आपको ईश्वर के बारे में बताऊंगा। इसकी वजह आइए यह मालूम करते हैं कि क्या आप उस असाधारण अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं अथवा नहीं। कल या किसी सुदूर भविष्य में नहीं, बल्कि ठीक इसी वक्त जब हम यहाँ शांतिपूर्वक साथ साथ बैठे हुए हैं। निश्चित ही यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि ईश्वर क्या है, समस्त विश्वास विदा हो जाने चाहिए। जो मन यह अन्वेषण करना चाहे कि सत्य क्या है, सत्य में विश्वास नहीं कर सकता, ईश्वर के विषय में धारणाएं और परिकल्पनाएं नहीं बनाए रख सकता। कृपया सुन ले। आपकी अपनी परिकल्पनाएं है, अपने विश्वास है, अपने मताग्रह है। आप अटकलबाजियों से भरे हुए हैं। सत्य अथवा ईश्वर क्या है, इसके बारे में इस या उस पुस्तक को पढ़कर आपके मन आश्चर्यजनक रूप से बेचैन है। जो मन जानकारी से भरा होता है, बेचैन होता है, शांत नहीं होता है, वह सिर्फ बोझिल होता है और मात्र मंदता स्थिर मन की सूचक नहीं होती। जब मन विश्वास से भरा होता है, चाहे वह विश्वास इसमें हो कि ईश्वर है या इसमें हो कि ईश्वर नहीं है, तो यह बोझ लिए होता है और बोझ से दबा मन कभी यह पता नहीं लगा सकता कि सत्य क्या है। यह अन्वेषण करने हेतु कि सत्य क्या है, मन को मुक्त होना होगा। इससे कर्मकांडों से, विश्वासों से, मत सिद्धांतों से, ज्ञान और अनुभवों से मुक्त हो जाना होगा। केवल तभी मन उसकी प्रतीति कर पाता है जो सत्य है, क्योंकि ऐसा मन मौन होता है। इसमें अब बाहर की ओर जाने वाली गतिविधि और भीतर की ओर आने वाली गतिविधि नहीं हो रही होती, जो कि इच्छा की गतिविधि है। इसने इच्छा का जो ऊर्जा है, दमन नहीं किया है। इसके उलट मन के निश्चल स्थिर हो पाने के लिए प्रचुर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा की परिपक्वता अथवा परिपूर्णता संभव नहीं हो पाती यदि बाहर की ओर उन्मुख कोई भी गतिविधि और उसके फलस्वरूप भीतर की ओर प्रतिक्रिया विद्यमान हो। जब वह सब कुछ शांत हो गया हो, मन स्थिर हो जाता है। मैं आपको स्थिर शांत बनाने के लिए सम्मोहित नहीं कर रहा हूँ। सदियों के समस्त संचय को, अंध आस्थाओं को, ज्ञान को, विश्वास को बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी प्रयास के त्याग देने का, परे हटा देने का महत्व आपको स्वयं देखना होगा। आपको यह सत्य देख लेना होगा कि ढोते चले जाने का कोई भी रूप मन को बेचैन बनाता है, ऊर्जा की बर्बादी करता है। मन के चुप होने के लिए
ऊर्जा का प्राचुर्य चाहिए और वह ऊर्जा निश्चल स्थिर होनी चाहिए। और यदि आप वास्तव में उस अवस्था तक आ गए हैं जिसमें प्रयास है ही नहीं, तब आप पाएंगे कि वह ऊर्जा चूँकि स्थिर है, उसकी अपनी गतिशीलता है, जो समाज के दबाव अथवा बाध्यता का परिणाम नहीं है। चूँकि अब मन में अगाध ऊर्जा है जो स्थिर और मौन है, मन स्वयं वह हो जाता है जो कि परम है। उस परम का कोई अनुभव करता नहीं होता। ऐसी कोई हस्ती नहीं होती जो कहे मैंने यथार्थ का अनुभव किया है। जब तक कोई अनुभव करता है, यथार्थ हो नहीं सकता, क्योंकि अनुभव करता तो अनुभव एकत्रित करने की या अनुभव का निरसन करने की, उसे मिटा देने की गतिविधि ही है। इसलिए अनुभवकर्ता का संपूर्ण समापन आवश्यक है। इसे बस सुने, कोई प्रयास न करे, केवल देखे कि अनुभवकर्ता जो कि मन की बाहर जाने वाली तथा भीतर आने वाली गतिविधि है, उसका अंत जरूरी है। इस प्रकार की समस्त गतिविधि का अवसान जरूरी है और इसके लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसका अभिप्राय है कि ऊर्जा का न तो शरण हो रहा है, न उसे अनुशासन द्वारा विकृत किया जा रहा है। तब वही ऊर्जा प्रेम है। तब वह जो यथार्थ है स्वयं उस ऊर्जा से भिन्न नहीं है। मुंबई 27 फरवरी 1955। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।